तो चलिए जानते हैं कि कुंभ राशि का जीवन कैसा होता है जी। पूरी लाइफ इनकी कैसी होती है, इनका भाग्योदय कब होता है, जीवन में क्या स्थिति रहती है, इनके जीवन में कितनी सफलताएं मिलती हैं, कितना संघर्ष करते हैं, क्या करना चाहिए इनको सफलता पाने के लिए, इनका जीवन कैसे सफल हो सकता है, भाग्योदय का समय किस वर्ष में होता है, जीवन में कैसे सफलता मिलती है तथा क्या करना चाहिए जिससे अपने परेशानियों से ये बचे रहें, और क्या गलतियां करते हैं कुंभ राशि के लोग। चलिए सब कुछ विस्तार से जानते हैं। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को मैं डॉक्टर तारा मिश्रा बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरे दिए हुए वीडियो पसंद आते हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि क्या मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपके जीवन पर, कुंभ राशि वालों के जीवन पर लागू होती है या नहीं, ये चीज़ें आपके साथ होती है या नहीं, और क्या समस्याएं आती हैं वो भी मेंशन कीजिएगा ताकि उसके अनुसार मैं अगला वीडियो देने का प्रयास कर सकूं। चलिए जानते हैं कुंभ राशि का जीवन कैसा होता है। देखिए दोस्तों, आपके राशि स्वामी शनि होते हैं, कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं जी। और शनि है सबसे धीमे प्लेनेट है, एक राशि में सबसे ज्यादा दिनों तक यानी 2.5 वर्षों तक रहने वाले ग्रह हैं, यानी कि बहुत धीमा धीमा वह अपना रिजल्ट देते हैं, शनै शनै चलते हैं। और कुंभ राशि के स्वामी शनि होने के कारण आपके जीवन में चीजें विलंब से प्राप्त होती हैं, हर काम में विलंब होता है जी। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ऐसा है कि नहीं। देर से चीजें प्राप्त होती हैं, सफलता में देरी लगती है। जो काम अन्य लोग या अन्य राशि वालों को जल्दी, या आपके सामने वाले लोगों को जो चीजें, जो सफलता जल्दी प्राप्त होती है, आपको उसमें देर लगता है। कई बार आप बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं देरी के कारण, विफलता के कारण। सफल होते हैं लेकिन देर से होते हैं। तो ये शनि का प्रकृति ऐसा है आपके राशि स्वामी का कि हर काम में आपके साथ विलंब होता है। कुंभ राशि के व्यक्ति सबसे सुंदर हृदय के होते हैं, दूसरों के प्रति कोमल विचारधारा रखने वाले होते हैं, दूसरों के प्रति अच्छी सोच रखने वाले होते हैं, ईमानदार होते हैं, अपने बल पर चलने वाले होते हैं, अपने बल पर सफलता हासिल करने वाले होते हैं, किसी का हक नहीं मारते, किसी को दुखी नहीं देख सकते। ज्यादातर ईमानदारी की भावना होती है इनमें, और अपने कमाई पर भरोसा करने वाले होते हैं। गलत चीजें या गलत चीजों से दूरी बना के रखते हैं, धर्म से जुड़कर रहते हैं, सबका सम्मान करते हैं, कोमल हृदय के होते हैं। कमजोर या जो दुखी लोग हैं उनके प्रति बहुत कोमल और सॉफ्ट का कॉर्नर होता है इनका। जितना हो सके दूसरों की मदद करने की भावना इनमें होती है। लेकिन विडंबना ये होती है कि आप सामने वाले को दुखी नहीं देख सकते, उनके बुरे समय में आप हमेशा साथ देते हैं, या जो आपसे बन पड़े वो करते हैं जितना भी आप सक्षम हैं। लेकिन जब आपका बुरा समय आता है तो वही आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, वही आपका साथ नहीं देते। ये विडंबना होती है कुंभ राशि के साथ। इसके अलावा कुंभ राशि का जो जीवन है दोस्तों, कई बार उतार चढ़ाव भरा रहता है, एक समान जीवन नहीं रहता है इनका। कई बार बहुत अच्छी स्थिति रहती है, कैरियर अच्छा रहता है, पैसे बहुत अच्छे मात्रा में आते हैं, और एकाएक सूखा पड़ जाता है जी। कई बार ऐसा देखा गया है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, और एकाएक ही आय में कमी आ गई, हर तरह की परेशानियों ने घेर लिया। कुछ लोगों को संतान की समस्या, संतान से संबंधित समस्या हो गई, कुछ लोगों के मान सम्मान पर बात बन आई। ये स्थिति बनती है, और 7.5 ढैया जब चलती है न तब ज्यादा ये प्रभाव दिखाई देता है। और कभी कभी बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं अपने लाइफ से कि मैं तो अब जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन ध्यान दीजिएगा, शनि
विलंब के कारक हैं, आपके राशि स्वामी हैं। तो जो भी चीज़ें आपको जीवन में प्राप्त होती हैं वह देर से प्राप्त होती हैं। प्राप्त होगा वह सब जो आप चाहेंगे, लेकिन तब नहीं जब आप चाहेंगे। ये एक सूत्र है कुंभ राशि का। अब एक चीज़ और समझिएगा कि भाग्योदय इनका आमतौर पर विलंब से ही होता है। वैसे तो कहा जाता है कि कुंभ राशि का भाग्योदय जल्दी हो जाता है, लेकिन मैं नहीं मानता इस चीज़ को। मैंने आज तक जितना भी शोध किया है, जितनी भी कुंडलियाँ देखी है, विलंब से ही सफलता मिलती है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको समय से भाग्योदय का साथ मिलता है, यानी 25 वर्ष 28 वर्ष में ही इनका भाग्योदय हो जाए, ऐसे कम लोग हैं कुंभ के। लेकिन ज़्यादातर लोगों को 30 वर्ष 32 वर्ष 35 वर्ष 36 वर्ष और 40 वर्ष के बाद भी भाग्योदय होता है ज़्यादातर लोगों का। यानी कि अगर आपका भाग्य अभी तक साथ नहीं दे रहा है तो निराश मत होइएगा। चूंकि आप कुंभ राशि के हैं, आपके राशि स्वामी शनि है, तो विलंब से भाग्य साथ देगा। कभी कभी 40 वर्षों के बाद आपके जीवन में उन्नति दिखाई देगी। लेकिन एक बार अगर उन्नति स्टार्ट हो गई, शुरू हो गई, तो फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। जीवन में सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी और फिर वह अस्थायी रूप से रहता है। तो भाग्योदय का जो मुख्य तौर पर समय है वो 30 वर्षों के बाद होता है, 32, 34, 36, 38, 40 और 42 वर्ष में। तो इस समय कुंभ राशि का भाग्योदय होता है। कुंभ राशि के लोग जीवन में संघर्ष भी करते हैं जब भी ढैया या 7.5 चलती है, और वह लोग ज़्यादा संघर्ष करते हैं जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं होती है या चंद्रमा से शनि का संबंध अच्छा नहीं होता है। वह 7.5 में ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो वह कुंडली पर डिपेंड करता है। अब बड़ी बात यह है कि आपकी पसंद बहुत अच्छी होती है जी, बहुत अच्छे चीज़ों को, लग्जरी चीज़ों को पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि वो चीज़ें आपको हासिल हो जाए, लेकिन कई बार वह चीज़ें आपको हासिल नहीं होती, और होती भी हैं तो बहुत देर करके, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं या दुखी होते हैं। इसके अलावा ये भी होता है कि जो आपके जितना डिजर्व नहीं करता सामने वाला, वह आपसे कहीं ना कहीं ऊपर जाता है, और आप मतलब वो अपने आप मतलब जितना डिजर्व नहीं करता उतना प्राप्त कर लेता है और आप पीछे रह जाते हैं। इसका दुख आपके पास रहता है जी। इसका दुख रहता है आपको कि मैं ज़्यादा डिजर्व करते हुए पीछे रह रहा हूँ। इसके अलावा कुंभ राशि के जीवन में कई बार परिवर्तन देखे जाते हैं। अपने जीवन में कई बार या कैरियर भी बदलते हैं, एक आध बार तो जरूर होता है। अपना कैरियर या व्यवसाय बदलते हैं, बहुत ऊपर जाते हैं अपनी मेहनत से, फिर एक बार 2 बार जीवन में नीचे भी आते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर नीचे ग्राफ आ जाता है। ऐसा 2-3 बार जीवन में जरूर होता है। और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जॉब वगैरह हो, प्राइवेट जॉब वगैरह, तो कई बार आपकी इच्छा अनुसार नहीं मिलती, परिवर्तन उसमें भी करना पड़ता है। इसके अलावा खर्चों से ये परेशान रहते हैं और थोड़ी स्वास्थ्य समस्या भी कुंभ राशि के साथ रहती है। ये थ्रू आउट लाइफ के बारे में बता रहा हूं, मैं हमेशा की बात बता रहा हूं। साथ में कुंभ राशि के लोगों को कई बार कर्ज भी लेना पड़ता है जी, और कर्ज भी ऐसा कि वह कर्ज चुका पाने में भी कभी कभी दिक्कत होती है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी वगैरह भी बेचनी पड़ती है कुंभ राशि वालों को कर्ज चुकाने के लिए। तो कर्ज बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए कुंभ राशि के लोगों को। अब कुंभ राशि के लोगों के जीवन में संघर्ष तो होता है शनि के कारण, 7.5 और ढैया और ज़्यादा संघर्ष देता है जी। लेकिन अगर कुंडली के अनुसार कुछ सॉलिड रेमेडी करें, शनि वगैरह की स्थिति को अच्छी करें, अपनी दशा अंतर्दशा जिसकी चल रही है उसका कुछ सॉलिड रेमेडी करें, तो परेशानी खत्म हो सकती है या बिल्कुल कम हो सकती है। और यकीन मानिए, ये बात तो निश्चित है कि भले ही परेशानी या संघर्ष हो, लेकिन कुंभ राशि के लोग एक बार जीवन में ऐसा समय आता है कि राजा के समान जीवन जीते हैं। हाँ, ये संभव है कि आपका समय या कुछ उम्र का पड़ाव निकल जाए तब जाके सफलता मिले, लेकिन सफलता जरूर मिलती है, ये तो निश्चित है। तो वो सफलता समय से मिले उसके लिए कुछ रेमेडी की भी आवश्यकता होती है, वो जरूर करना चाहिए कुंभ राशि वाले लोगों को। और संघर्ष ना हो इसके लिए शनि का कुछ सॉलिड रेमेडी भी करना चाहिए कुंभ राशि वाले लोगों का। कुंभ का जीवन जितना अच्छा होता है किताबी रूप में,
क्योंकि ये बहुत अच्छे हृदय के व्यक्ति होते हैं। इनका फ़ायदा सभी उठाते हैं जी, इनके अच्छे होने का फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि आप तो किसी की मदद करते हैं, लेकिन समय पड़ने पर आपको साथ देने वाला नहीं मिलता, ये विडंबना है। तो प्रैक्टिकल लाइफ रहनी चाहिए आपकी। अपने बारे में सोचिए, क्या गलतियां करते हैं, किसी पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, उस पर बचिए। प्रैक्टिकल होकर जीना शुरू कीजिए, आलस से बचिए, आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत कीजिए। भावुकता में मत बहना है आपको, भावुकता में बहना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, कुछ सॉलिड रेमेडी करें अपनी कुंडली के अनुसार, तो कुंभ राशि का जीवन राजा के समान भी होता है, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं। उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, आपके जीवन में क्या चल रहा है, कैसी परेशानियां रहती हैं, क्या स्थिति चल रही है, सब कुछ कमेंट्स बॉक्स में बताएं, ताकि उसके अनुसार मैं आपको वीडियो दे सकूं और आपकी मदद हो सके। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।